हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं आलोक भारती क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 का एक क्वेश्चन और एक नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन देख चुके थे। तो आज देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन से। 3 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते जाएंगे, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे, समझेंगे दोस्तों। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये अपने आलोक भारती प्रकाशन का बुक है। इसमें से अपना तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि सर्कस का एक तंबू 11 डेसीमीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और फिर इसके ऊपर क्या है, शंक्वाकार है। 11 डेसीमीटर की ऊंचाई तक क्या है, बेलनाकार है और फिर उसके ऊपर क्या है, शंकु के आकार का। ठीक है, तो इसका फिगर बनेगा कुछ किस टाइप का, देखिए फिगर भी बनाते चलते हैं, साथ साथ पढ़ते भी हैं। सर्कस का एक तंबू 11 डेसीमीटर की ऊंचाई के बेलन के आकार का है। ये बना दिया हमने बेलन के आकार का। ये क्या है, सर्कस का एक तंबू है। सर्कस का एक तंबू बेलन के आकार का है, तो ये बन गया बेलन अपना। और उसके ऊपर क्या है, शंकु के आकार का है, तो शंकु इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, बेलन के ऊपर शंकु बन गया। ठीक है, यदि उसका व्यास है 24 सेंटीमीटर और शंकु के शीर्ष को जमीन से ऊंचाई 16 डेसीमीटर है और उसमें लगे कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कस का एक तंबू है, 11 डेसीमीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। इस बेलन जो है अपना, इसका ऊंचाई कितना है, 11 डेसीमीटर। 11 डेसीमीटर, डीएम लिख सकते हैं उसको। और फिर इसके ऊपर शंकुआकार है। यदि इसका व्यास कितना है, 24 डेसीमीटर। ठीक है, व्यास दिया हुआ है इसका पूरा का कितना, 24 डेसीमीटर। और उसके बाद दे दिया है, और शंकु के शीर्ष की जमीन से ऊंचाई कितना है, 16 डेसीमीटर। शंकु का जो शीर्ष है इसका यहाँ से लेके जमीन तक का ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 16 डेसीमीटर। ठीक है, इतना ही कह रहा है। तो इसमें लगे कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों समझिए इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है इसमें। देखिए इसमें कैनवास लगा होगा, क्या होगा, कैनवास जितना चारों तरफ का एरिया है पूरा में कैनवास से ढका हुआ होगा चारों तरफ से ये तंबू। ठीक है, तो ये पूरे का लंबाई कितना दे दिया, 16। ठीक है, अगर उसमें से बेलन का ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तो इस शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 16 में से इस बेलन की ऊंचाई को घटा देंगे तो वो बच जाएगा कितना, 5 डेसीमीटर। तो वो 5 डेसीमीटर क्या होगा, इस शंकु का ऊंचाई होगा या नहीं होगा। अब पूछ रहा है इसमें कि इसमें लगे कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह है अपना आलोक भारती प्रकाशन से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही कह रहा था। तो देखिए यहां से बेलन और शंकु का व्यास दोनों का सेम होगा। बेलन और शंकु का व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास मतलब डी, ये दिया हुआ है 24 डेसीमीटर। इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर 12 डेसीमीटर। ठीक है, और बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई बराबर h मान लेते हैं। h बराबर कितना दिया, 11 डेसीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितना दे दिया, शंकु की ऊंचाई कैपिटल H मान लेते हैं, ये दे दिया 5 डेसीमीटर। 5 डेसीमीटर हम कैसे निकाले हैं, इस 16 डेसीमीटर में से हमने घटा दिया 11 डेसीमीटर, तो बच गया कितना, 5 डेसीमीटर। तो देखिए इस पूरे ठोस में कितना कैनवास लगा है, ये निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ तो लेना पड़ेगा और फिर इस शंकु का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा और ये नीचे वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल भी लेना पड़ेगा। तभी तो हमको पता चलेगा कि इसे चारों तरफ वाले भाग में
कितना कैनवास लगा है। तो देखिए इसके लिए हमको जरूरी पड़ेगा शंकु के वक्र पृष्ठ का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, लेकिन एल कहीं पर हमको ज्ञात नहीं है तो एल हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं बेलन में। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई और आर मालूम है हमको बेलन का त्रिज्या यहाँ, और एच ऊंचाई भी हमको बेलन का ऊंचाई मालूम है। तो सिर्फ हमको एल निकालना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को कौन चीज से सूचित करते हैं, एल से। और ये फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस r²। चूंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसी आधार पे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो l बराबर क्या हो जाएगा, √h² प्लस r²। h का मान कितना है, शंकु का ऊंचाई है 5 डेसीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और त्रिज्या कितना है शंकु का, 12 डेसीमीटर, तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। मतलब आया √5 और प्लस 144, कितना आ गया, √169 डेसीमीटर, ठीक है। डेसीमीटर स्क्वायर आएगा, तो यूनिट यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, चलिए बाद में ही लिखेंगे। तो 169 का वर्गमूल करेंगे तो वो होगा 13 डेसीमीटर क्या आया अपना तिर्यक ऊंचाई। तो 13 डेसीमीटर निकल गया अपना एल, ठीक है। अब यहाँ से हम मालूम करेंगे कि इसमें कितना कैनवास लगा हुआ है, पूरे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये तंबू को मतलब कितना कैनवास लगा हुआ है इस तंबू को बनाने में। ये तंबू मान लीजिए कोई पंडाल टाइप का, टेंट टाइप का रखा हुआ है, जमीन पर बना हुआ है, तो क्या करना होगा, उसमें कितना टेंट, उसमें कितना कपड़ा लगेगा, कैनवास लगेगा बनाने में, ये पूरा चारों तरफ से, ये ऊपर पूरा, ये ऊपर यहाँ जमीन में तो नहीं लगेगा। मतलब कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना होगा उतना कपड़ा लगेगा, और ऊपर में शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा वो कपड़ा भी साथ में जुड़ेगा, तो कैनवास उतना जुड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ से अब ठोस लिखे या फिर तंबू लिखते हैं। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ा जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है। तो पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच रहे हैं एल, और यहाँ से बच रहे हैं क्या, 2h, ठीक है। तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7, त्रिज्या कितना है 12 डेसीमीटर, ठीक है। और एल निकला है अपना 13, और 2 को गुना करना होगा ऊंचाई से, किसके ऊंचाई से, बेलन की ऊंचाई से। तो बेलन का ऊंचाई कितना है 11 डेसीमीटर, तो 11 से गुना होगा, ठीक है। तो क्या आया 22/7 गुने 12 गुने कितना हो जाएगा 13, और 22 को जोड़ेंगे तो आएगा 22/7 गुना 12 गुना 35, ठीक है। तो 7 से 7 × 5 = 35 कट रहा है। अब इन सभी को अगर आपस में हम गुना करते हैं तो कितना आता है 1320 डेसीमीटर स्क्वायर। यही होगा अपना प्यारा सॉल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 को। तो दोस्तों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक खिलौने का आकार है शंक्वाकार, ठीक है, जो एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है। यदि अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौने का आकार कैसा है, शंक्वाकार है, जो किस पर अध्यारोपित है, अर्धगोला पे, ठीक है। तो एक शंकु हम बनाते हैं, ये रहा अपना शंकु। शंकु के आकार का क्या है, खिलौना। ऐसा शंकु बनेंगे, वो अध्यारोपित है एक अर्धगोले पे, तो नीचे में बना दिया हमने एक अर्धगोला। ये बना अपना एक अर्धगोला नीचे में, और उस पर एक शंकु अध्यारोपित है। सभी का माप कितना कितना दिया हुआ है। यदि अर्धगोले का व्यास दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 7 सेंटीमीटर, और खिलौने की कुल ऊंचाई है 14.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक
कितना है 14.5 सेंटीमीटर। तो अब मेन देखना है इसमें कि इस क्वेश्चन में हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है। तो इसका आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस फिगर को देखिए आप, इस फिगर का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। देखिए इसमें दो फिगर है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। ठीक है, अगर हमको आयतन निकालना है इस ठोस का तो क्या करना होगा, इस शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन दोनों को जोड़ना होगा आपस में, तभी पूरे इस ठोस का आयतन हमको पता चलेगा। ठीक है, खैर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तो अलग ही बात है, उसको तो छोड़ ही दीजिए, आयतन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो शंकु और क्या होगा, अर्धगोला। अर्धगोला को हम क्या कहते हैं, गोलार्ध भी कहते हैं, तो गोलार्ध भी लिख सकते हैं। शंकु और गोलार्ध का व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास d बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएंगे 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, कुल ऊंचाई देखिए यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना हो गया, 3.5, 7 का आधा 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो त्रिज्या 3.5 ही होगा, क्योंकि ये गोला और अर्धगोला है। अर्धगोला का क्या होता है, गोला का एक प्रॉपर्टी है कि उसके केंद्र से किसी भी पृष्ठ पर कहीं भी उसका मापेंगे त्रिज्या सेम होगा सभी जगह। ठीक है, तो ये अगर 3.5 हो गए तो यहाँ से हमको शंकु का ऊंचाई पता चल जाएगा। तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 14.5 में से 3.5 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 11 शायद बच रहे हैं हम, हाँ 11 सेंटीमीटर बचेगा। इस शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो हम इस ठोस का आयतन अब बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला में क्या निकालेंगे हम, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन निकालने के लिए इस शंकु का जितना आयतन होगा उसमें अर्धगोला का आयतन जोड़ेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो शंकु का आयतन में ये हो गया, देखिए दोनों का त्रिज्या समान है ना, तो r हम कॉमन ले सकते हैं बहुत ही इजीली। तो 1/3 इस दोनों में से कॉमन आएगा, पाई भी इस दोनों में से कॉमन आएगा और r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच गए अपना h और यहाँ से बच गया ऊपर में यहाँ 2 बचे और एक r बच गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया 1/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7/2, तो 7/2 को 2 बार कर दिया चूंकि यहाँ पे r स्क्वायर था। और ऊंचाई कितना है, किसका ऊंचाई, h यहाँ 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का ऊंचाई कितना है 11 और त्रिज्या कितना है 7/2, 3.5 है, 7/2 है, 3.5 ही मानिए, तो 3.5 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए 1/3 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 और गुने 11 और 7 कितने होंगे, 18 होंगे। अब यहाँ से काटने का काम करते हैं, 7 से 7 कटेगा, 3 से 3 6 के 18 कट जाएंगे, 2 से 2 11 से कटेगा 22 और 2 से 2 तिया 6 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 7 तिया 21 आया और ये 11 का 11, तो 11 को हम करेंगे 21 से गुना। ठीक है, तो 11 को यदि हम 21 से गुना करते हैं तो इस टाइप से होगा, 1 आएगा 3 आएगा 2 आएगा, 231 घन सेंटीमीटर, या फिर इसको हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट था। देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा था, आयतन, इस ठोस का आयतन। अब इसके बाद हम देखेंगे इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, इस ठोस के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं हम, उस ठोस को बाहरी सतह से जितना हो सके पूरा पेंट करना है, तो कितने जगह को, कितने क्षेत्रफल को हम पेंट करेंगे, यही होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए इसमें से हम कितने भाग को पेंट कर पाएंगे, साइड से पूरे इस भाग को साइड से ही पेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें अगर शंकु में देखा जाए तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, अर्धगोला में देखा जाए तो अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठ होगा। तो इस पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वही होगा इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये रहा 4 का दूसरा, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना होंगे, क्या हो जाएगा, इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पाई r l
ठीक है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr²। ठीक है, लेकिन हमको L अभी तक कहीं ज्ञात नहीं है, तो L हम किसी कोने में निकालेंगे। तो L बराबर क्या होगा, √h² प्लस r²। h का वैल्यू क्या है, शंकु में 11 है, तो √अंडर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। और त्रिज्या कितना है, 7/2 है, 3.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121 और इसका स्क्वायर 35 का 12.25, 3.5 का स्क्वायर है। अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 1 3, 2 1 3 और 1 और 0.25। ठीक है, तो इसका वर्गमूल जो है पूरी तरह से शायद नहीं निकला है। इसका वर्गमूल 11.54 के अप्रॉक्स में आ रहा है, 11.54 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में। ठीक है, तो ये अपना क्या मालूम चला, ये मालूम चल गया L। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी त्रिज्या दोनों का सेम है, शंकु का भी त्रिज्या उतना ही, अर्धगोला का भी त्रिज्या उतना ही। तो हम पाई कॉमन लेंगे इस दोनों में से, R भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएंगे यहाँ से L और यहाँ से बच जाएगा 2 और एक ठो R बच जाएगा। ठीक है, तो पाई का मान रख दिया हमने 22/7, त्रिज्या है 7/2, L का मान कितना आया 11.54। ठीक है, और 2 गुने 3.5 मतलब 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 ही ना होगा। तो यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया और 2 से ये 11 से कैंसिल हो गया, तो 11 और गुना इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18.54। ठीक है, तो अब इस दोनों को गुना करने के बाद कितना आया है, इस दोनों को गुना करने के बाद 203.94, 203.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही रहा अपना इस ठोस का क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझ लिया आपने कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है और हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का क्यों लिए। तो आइए देखते हैं, आप 5 नंबर क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक ठोस आकृति शंक्वाकार है जो एक गोलार्ध पर अध्यारोपित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर एवं शंकु का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस आकृति को पानी से भरे एक बेलनाकार बीकर में डाल दिया जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो तो बीकर में शेष पानी का आयतन बताइए। तो देखिए पहले बेलनाकार बर्तन बनाते हैं जिसमें पानी है। ठीक है, तो ये रहा अपना बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी है, इसका त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया है, तो इसमें कितना पानी आएगा ये आप निकाल सकते हैं। तो इसका त्रिज्या दे दिया कितना, यदि बेलन की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 9.8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक ठोस है जिसको इसमें डुबोना है, वो किस आकार का है, वो एक शंकु के आकार का है जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो अर्धगोले पर हमने अध्यारोपित इसको कर दिया। ठीक है, तो इसमें अर्धगोले का त्रिज्या कितना है 2.1, अर्धगोले का त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या करना है, उठा के इसमें देखिए पहले पूरा पानी भरा हुआ है पूरा, और इसमें मतलब इस ठोस को हमको क्या करना है, इसमें डुबाना है, तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमसे अब पूछ रहा है कि इसको डुबोने के बाद इसमें कितना पानी शेष बच गया। तो पानी की मात्रा के लिए हमको क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठ का आयतन जरूरत होता है पानी की मात्रा के लिए। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5 आलोक भारती प्रकाशन के एक्सरसाइज 12.1 से। ठीक है, तो इस बेलन का आयतन पहले हम निकालेंगे। तो बेलन का त्रिज्या क्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या R बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर कितना है 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा πr²h। ठीक है, तो πr², पाई को हम रहने देते हैं, r² मतलब 5 का स्क्वायर करने पर 25 और h को 9.8
लिख दिया हमने। अब इस दोनों को देखिए गुना करेंगे तो कितना होगा, 9.8 को 25 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 4, 7 में 4, 9 पंचे 45, 4 49, 8 दूनी 16 के 5 में 1, 9 दूनी 18, 1 19, 0 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 9 4 13 14 के 4 हाथ में 1, 1 1 2 दशमलव 1 अंक के बाद ये कितना आ गया 245 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मालूम चल गया हमको इसका आयतन, किसका आयतन, बेलन का आयतन। इसमें कितना पानी है 245 पाई। अब इस ठोस का आयतन हम मालूम करेंगे, ठीक है। अब शंकु, देखिएगा शंकु और अर्धगोले का त्रिज्या क्या है, समान है। तो शंकु और अर्धगोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो देखिएगा इसका आयतन निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरी है, शंकु का आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, l की आवश्यकता नहीं है, r स्क्वायर h, r और h मालूम है हमको, और अर्धगोले में सिर्फ r ही की आवश्यकता होती है। तो ठीक ठोस का आयतन हम निकालेंगे। ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम सेम है। तो 1/3 तो कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 1/3 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद r स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो r स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, बच गया h, और यहाँ बच गया क्या 2r, यहाँ से 2 बचे और यहाँ से सिंगल r बचे। तो 1/3 और पाई को रहने देते हैं, r स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4.41, ठीक है। और इनटू ऊंचाई कितना है 4 है, और प्लस 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। तो 1/3 पाई गुने 4.41 और गुना कितना हो जाएगा 8.2। तो 3 से ये कटने वाले हैं, ठीक है। 3 से ये कटेंगे, 3 इकाई 3 दशमलव 3 चौक 12 3 सत्ते 21। तो इस दोनों को गुना करेंगे हम तो कितना होगा 1.47 को 8.2 से गुना करते हैं, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में, 14 दूनी 8 1 9 और 2 इकाई 2, ठीक है। और 8 7 56 का 6 हाथ में 5, 8 चौक 32, 32 5 37 का 7 हाथ में 3, 8 1 8 3 11, 4 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 10 हाथ में 1 2 1, 120 54 है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आएंगे तो कितना आ गया 12.054 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये रहा अपना बेलन का आयतन और ये रहा अपना इस ठोस का आयतन। तो इस बेलन में जितना पानी था पहले से, इस ठोस का जितना आयतन होगा, इसको डुबोने के बाद जितना आयतन होगा इसका उतना पानी तो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब इस बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन हम घटा देते हैं तो उसके बाद जो बाद बाकी बच गया वो क्या होगा, उसमें शेष पानी होगा, ठीक है। तो शेष पानी का आयतन क्या हो जाएगा, शेष पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना है 245 पाई, ठीक है। इसमें से हम घटा देंगे इस ठोस का आयतन कितना है 12.054 पाई, ठीक है। तो इसको घटाने के बाद कितना आ रहा है, इसको घटाने के बाद आ रहे हैं 232.946, 232.946 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पाई का वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो 232.946 और पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर चला आएगा, लेकिन थोड़ा भारी है इसीलिए हम देख लेते हैं, पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं।
तो इसका आंसर है 732.116, 732.116 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे और फिर लास्ट में 7 से भाग देंगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। तो यही रहा अपना बीकर में शेष पानी का आयतन। समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपना 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कह रहा है एक ठोस घन के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोलाध्यारोपित है। घन कह रहा है घन के आकार का, ठीक है। घन कैसा होता है, घन होगा बराबर भुजा वाला, बराबर किनारा वाला। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा वर्ग, ठीक है। तो ये बन गया अपना क्या, घन, क्यूब जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये रहा अपना घन, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास है 4.2 सेंटीमीटर। इस आकृति के कुल रंगे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर से क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला बनाना पड़ेगा। ये रहा अपना अर्धगोला। अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है कितना, अर्धगोले का व्यास है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और घन का किनारा, प्रत्येक किनारा 5 सेंटीमीटर का है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके कुल रंगे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल रंगे जा सकने भाग का क्षेत्रफल मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है, घन का किनारा दिया हुआ है। घन का किनारा को हम किस चीज से सूचित करते हैं, ए से। ये दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्धगोले का त्रिज्या में कितना दिया हुआ है, अर्धगोले का त्रिज्या मतलब आर, ये कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ नहीं है। देखिए व्यास दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस ठोस का हमसे पूछ रहा है कि इसके कुल रंगे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम इसको किस किस भाग को रंगेंगे, ठीक है। इसके हम किस किस भाग को रंगेंगे, पांचों दीवार को तो रंगेंगे ही रंगेंगे, छठी दीवार को भी रंगेंगे। लेकिन ये जो अर्धगोला जितना रखा हुआ है, जितना अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल होगा, उसका वृत्ताकार भाग, उतना भाग को तो हम नहीं रंग पाएंगे, अंदर वाले भाग को, वो तो ढका हुआ है। और क्या रंगेंगे, इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ जो होगा उसको रंगेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसका वो कैसे निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो अब निकालेंगे यहां से ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो हमको इसके 6 दीवार को पहले ले लेते हैं। तो 6 दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद अर्धगोले का क्या होगा, वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr स्क्वायर होता है। लेकिन इस घन का हम 6 दीवार का क्षेत्रफल ले लिए, 6 साइड्स का। लेकिन उसमें से ये जो वृत्ताकार भाग होगा, जितना दूर गोला रखा हुआ है, मान लीजिए कोई कटोरा को ही आप पलट के रख दीजिएगा तो उसके अंदर वाले भाग को तो नहीं रंग पाइएगा, उतना दूर खाली रह जाएगा। तो वो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो उसको हम घटा लेंगे, ठीक है। तो 6a स्क्वायर, अब 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर गया तो बच गया 1πr स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने, और भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और उसमें जोड़ना होगा कितना 22/7, और गुने त्रिज्या कितना हो गया 2.1 सेंटीमीटर, और 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो 4.41 आएगा, ठीक है। तो 25 को 6 से गुना करने पे कितना 150, और प्लस कितना आ जाएगा 7 से 7 5 35, और ये कैंसिल नहीं होंगे, इसको गुना करना होगा, ठीक है। 4.41 को गुना किए हैं तो आया है अपना 4.41। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। तो इसको गुना कर, अब काटेंगे तो 0.3 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको गुना करने पे आया है 13.86, 13.86, ठीक है। तो ये अब हो गया इस ठोस का कितना भाग को हम रंग सकते हैं। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं, 150 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 63, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही रहा अपना दोस्तों प्यारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का।
आगे के सॉल्यूशंस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी आज की तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझते हैं आगे के सॉल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से। थैंक यू।